हर हफ्ते रियल हॉरर स्टोरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया के इकलौते एनिमेशंस चैनल को जिस पर सिर्फ रियल हॉरर स्टोरीज आती हैं। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। ये कहानी एक लड़की के पर्सपेक्टिव से है। मैं जो कहानी आपको बता रही हूं ये मुझे मेरी मम्मी ने बताई थी। ये आज से बहुत साल पहले की बात है। मेरी मम्मी का गांव बिहार के छपरा जिले में पड़ता है। तो एक दिन मेरी मम्मी अपनी दो छोटी बहनों के साथ खेतों से होते हुए अपने घर जा रही थी। वो दोपहर का टाइम था और जिस रास्ते से वो लोग जा रहे थे वहां एक शमशान घाट भी पड़ता था। वो लोग उस रास्ते से आ ही रहे थे कि तभी मेरी बीच वाली मौसी को उस शमशान घाट के बगल में एक गाय खड़ी दिखाई दी। वो गाय देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। इतनी सफेद और चमकदार गाय उन्होंने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी। तो उन्होंने जल्दी से अपनी दोनों बहनों को उस गाय की तरफ इशारा करके कहा कि वो देखो कितनी चमकदार गाय है। तो मेरी मम्मी बोली कि हाथ नीचे करो। ऐसी किसी चीज को कभी हाथ दिखा के नहीं टोकना चाहिए। गांव के सब लोग ये मानते थे कि ऐसी अजीब चीजों को बस देख के अनदेखा कर देना चाहिए। उसके बाद वो तीनों घर वापस आ गईं। लेकिन घर आते ही मेरी वो बीच वाली मौसी अजीब अजीब हरकतें करने लगी। वो अपने रूम में बैठी हंसे जा रही थी और अपने आप से ही बातें किए जा रही थी। रात में खाने के टाइम पर वो ही अपने पिताजी यानी कि मेरे नाना जी को खाना देती थी। तो रात होने पर नाना जी ने उनको खाना लाने को कहा तो वो जोर जोर से हंसने लगी। उनके हंसने की आवाज सुन के घर के बाकी लोग भी उनके पास आ गए। तो वो अपने बाल खोल के जोर जोर से घुमाने लगी। वो देख के नाना जी समझ गए कि जरूर कुछ गड़बड़ है। उन्होंने मम्मी से पूछा कि आज दिन में कुछ हुआ था क्या। तो उन्होंने वो गाय वाली बात उनको बता दी। इसी बीच मेरे मामा का 4 साल का बेटा खेलते खेलते उनके पास चला गया। तो उन्होंने उसको इतनी जोर से थप्पड़ खींच के मारा कि वो बेहोश हो गया। उसके गालों पर उनकी उंगलियों के निशान तक छप गए थे। सब लोग बहुत डर गए। फिर नाना जी ने मामा को गांव के एक बाबा को बुलाने भेजा। तो पता चला कि वो कहीं गए हुए थे और अगली सुबह बस से आने वाले थे। तो रात में घर के लोगों ने उनको एक कमरे में बंद कर दिया जिससे कि वो बाहर ना भाग जाएं। मम्मी बताती हैं कि वो रात बहुत डरावनी थी। पूरी रात मौसी कभी जोर जोर से हंसने लगती तो कभी रोने लगती। फिर रात 3 बजे के करीब वो जोर जोर से दरवाजे को पीटने लगी। वो किसी आदमी की आवाज में चिल्ला रही थी, खोलो खोलो दरवाजा। बहुत मुश्किल से वो रात कटी। फिर अगली सुबह मामा जी फिर से उन बाबा को बुलाने चले गए। वो बाबा घर आए तो उन्होंने बताया कि इसके अंदर 4 प्रेत घुस गए हैं। वो गाय जो इन्होंने शमशान घाट के सामने देखी थी वो असल में एक दुष्ट प्रेतात्मा थी। जब इसने उस गाय की तरफ हाथ करके उसको टोका तो वो दुष्ट प्रेतात्मा इसके ऊपर आ गई और उसके साथ ही वहां शमशान में मौजूद 3 और प्रेत भी इसके ऊपर आ गए। अगले 4 दिनों तक घर में पूजा पाठ चलता रहा। मौसी को बहुत तेज बुखार था जो कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेकिन आखिर में मौसी बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन ठीक होने के कुछ महीनों बाद ही एक रात उनको एक सांप ने काट लिया और उनकी मौत हो गई। लोग बताते हैं कि उन दुष्ट प्रेतों ने ही उनकी जान ली थी।